इद्दत जैसे पाकीज़ा रिश्ते को इस तरह अदालतों में घसीटते हुए कसम से हम बहुत शर्म महसूस फील कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हैं और हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों की कंट्री में और पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक पाकीज़ा रिश्ते को ला के हमने लोगों के डिवोर्स के केसेस, मेहर के केसेस और जायदाद के केसेस ये हमने सुना था, लेकिन इद्दत का केस और ये हमने पहली बार सुनने को मिल रहा है कि इद्दत को भी लेके अदालतों में लाते हैं और फिर पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज जाता है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर औरतों की इज्जतें भी महफूज नहीं है, उनकी इद्दत जैसे पाकिस्तान रिश्ते को भी ये लोग अदालतों में लेके जाते हैं और फिर अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो आज यहाँ पर हम क्या करें, हम पहली बार अफसोस हो रहा है कि हम पाकिस्तानी खुद को कहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का मतलब क्या है कि हम पाक लोग हैं, हम इस्लाम के मुताबिक चलते हैं, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है गलत फैसले चलते हैं, फिर इस तरह पाकिस्तान रिश्तों को अदालतों में घसीट के लाते हैं और फिर उसके खिलाफ फैसले आते हैं, तो ये इंतहाई शर्म का मुकाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा जो खान साहब को वापस जेल में रखने के लिए फिर से इस तरह गलत फैसला दिया है। देखिए इनकी रिहाई होना चाहिए था, और बुशरा बीबी का भी रिहाई होना चाहिए था, खान साहब का भी होना चाहिए था, जबकि बुशरा बीबी की बेटियाँ कुरानी मजीद उठा के कह रहे हैं, कुरानी मजीद एक ऐसे है कि वहाँ पे इंसान की सजाए मौत का फैसला होता था जजिस के सामने, वही बेटियाँ कुरान उठा के मीडिया में कह रही हैं कि हमारी अम्मी ने इद्दत पूरे की है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहे कि नहीं पूरा नहीं हुआ है और फिर उसी सजा को बरकरार रखे। इंतहाई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हम बहुत पूरे पाकिस्तान के लोग अब निकले हैं, पूरे पाकिस्तान के ख़वातीन निकले हैं और हम बहुत ज़्यादा शर्म फील कर रहे हैं और हमें अदलिया से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हमें इतना मायूस करेंगे, ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। हमारी देखिए अदलिया जो है ना, उनके घरों में भी जो जजेस है, उनके बीवियाँ, उनके बच्चे, बेटियाँ, औरतें होंगी, लेकिन कम से कम उनको इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए था। इद्दत एक ऐसा मामला है कि वो तो गवाहों से चलता है, ठीक है, वो वहाँ पे कोई आईन में इस तरह कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, बस उसने इद्दत पूरा नहीं किया है और गवाही लोगों ने झूठ मूठ की गवाही दी है, उसी गवाही के मुताबिक वो फैसले करें, तो ऐसा कम से कम उनको नहीं करना चाहिए था। एक नज़र अपनी घर के ख़वातीन की तरफ उनको देखना चाहिए था। बहरहाल इंशाअल्लाह हम अपना एहतजाज जो है हम जारी रखेंगे और हम खान साहब की रिहाई का भी मुतालबा करते हैं, बुशरा बीबी का भी करते हैं, और जब तक वो रिहा नहीं होंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के हकीकी माने में नुमाइंदगी करते हैं और वो अवाम के सामने ना वो सामने डट के खड़ा है, तो इसी वजह से जो ये मुख्तलिफ केसेस बना के ना उनको फंसाया जा रहा है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं, खान साहब ने हमें शऊर दिया है, खान साहब ने अब बच्चे को शऊर दिया है। अब वो जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स अब खत्म हो गया, अब दूसरा पॉलिटिक्स है, अब सही मानों में पॉलिटिक्स होगा, अब लोग सही मानों में वोट देंगे, सही मानों में इंतखाब करेंगे। बस ये सारे बहाने हैं, लेकिन खान साहब निशाना है, बस ये एक बात हमें समझ आती है, लेकिन आज का जो फैसला था इंतहाई गलत था, ये नहीं होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमें ये कहना कि फैसला जो वो पूरी पाकिस्तानी अवाम जान रही है, 1971 को ये दोहरा रहे हैं और 1971 का जो सीन था वो सबके सामने है कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, टुकड़े हुआ था। अब दूसरी बार ये पाकिस्तान को अगर टुकड़े करना चाहेंगे तो ऐसा इंशाअल्लाह ताला, वो तब ना सोशल मीडिया था, तब ना आवाम को इतना शऊर था, तब ना इतनी उनको समझ बूझ थी, ठीक है, और एक आम बंदे की आवाज़ जो है वो दूसरे बंदे तक नहीं पहुँच सकती थी। अब हर बंदा, और खान ने जो शऊर दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में खान साहब है। अब घर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी जो है वो खान साहब के नजरिए पे हैं, और खान साहब का नजरिए जो होते हैं वो कभी भी नहीं मरते, वो ना जेलों के मोहताज होते हैं ना महलों के मोहताज होते हैं, वो किसी गुलामी को नहीं मानते। नजरिए जो होते हैं वो नजरिए इनकलाब लाते हैं, कौम बनाते हैं, कौमों को जिंदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी एक इनकलाब की तरफ दाखिल हो चुके हैं और इनकलाब आएगा और हमें इस आईन अदालतों बुकला सही खड़े हैं हमारे साथ, लेकिन जो हमारी बड़ी अदालत का हमारा बड़ा काजी फाइज ईसा, उसको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि काजी साहब मरना भी है, अल्लाह पाक के पास हाजिरी भी है, आपने खुदा को जवाब भी देना है। ये डॉलर ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। मैं हिना सियाल फ्रॉम जंग, मैं आपसे कहती हूँ कि खुदारा क़यामत को याद करें, खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें कि जो 40 लाख लोगों की कुर्बानियों से बना, माँ बहनों की इज्जतों से बना, क्या ये मुल्क पाकिस्तान 3 लोगों के लिए बनाया गया था? नून लीग, पीपी और जो क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट या फिर अदलिया या ऊपर बैठे लोग, हम आवाम जो है, क्या हम गाय भैंस भेड़े हैं, हम बकरियां हैं,
मार देते हैं, आप हमारा मैंडेट चोरी कर लेते हैं, अल्लाह के 99 नामों के नीचे झूठे हलफ उठवाते हैं। कुछ जो है वो रहने दें, कुछ बात रहने दें कि अल्लाह पाक के पास आपके पास कुछ हो दिखाने के लिए और आपकी बख्शिश हो सके। जो किरदार रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेके इस टाइम तक आप इदारों ने अदा किया है, मैं नहीं समझती कि हम आपको माफ करेंगे तो खुदा की अदालत में आपकी माफी होगी, क्योंकि जब इंसान के साथ ज्यादती होती है वो माफ करता है तो अल्लाह की बारगाह में माफी होती है। आपने 24 करोड़ आवाम का दिल दुखाया है, आपने हमारे इमरान खान को नाहक कैद किया है, हमारे लीडर को नाहक कैद किया है। हम सिर्फ वजीर आजम इमरान खान को देखना चाहते हैं, हमारा जमहूरी लीडर भी वही है, आनी लीडर भी वही है, आजादाना लीडर भी वही है, हम उसके सिवा किसी को न लीडर मानते हैं। और आइंदा 100 साल तक जिस तरीके से आप लोगों के जुल्म सितम हमारे ऊपर आया हो चुके हैं, अगले 100 साल तक इंशाअल्लाह ताला हम तुम लोगों पे एतबार नहीं कर सकते, तीसरी नस्ल भी आपके ऊपर एतबार नहीं करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो।